नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। क्या आप खुश हैं? अगर खुश नहीं हैं तो क्यों खुश नहीं हैं? सब कुछ होने के बाद भी अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको खुश करने के लिए हाउस का वैरायटी और पटना के चर्चित नाट्य दल दस्तक के द्वारा कई तरह की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत लोगों के बीच नाटक, कार्यक्रम, गीत संगीत जैसे कई कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को खुश रहने के लिए इस तरह के प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों 14 दिसंबर को राज कपूर का 100वां जन्म दिवस था, जिसको लेकर पटना के गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमा के कंपाउंड में हाउस ऑफ वैरायटी के द्वारा राज कपूर के जन्म शती वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को राज कपूर की चर्चित फिल्म आवारा, मेरा नाम जोकर और जिस देश में गंगा बहती है दिखाया जा रहा है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए हाउस ऑफ वैरायटी और रीजेंट सिनेमा के मालिक सुमन कुमार ने कहा कि आज सब कुछ रहने के बावजूद भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर लोग खुश नहीं हैं तो उन्हें खुश करने के लिए हाउस ऑफ वैरायटी और चर्चित नाट्य दल दस्तक के द्वारा कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग राज कपूर के जन्म शती को बना रहे हैं और इसमें राज कपूर के चर्चित फिल्मों को दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी आकर इन फिल्मों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं हाउस ऑफ वैरायटी के सदस्यगण इस अनोखी पल पर क्या कहते हैं। हार्दिक अभिनंदन है हाउस ऑफ वैरायटी के इस राज कपूर के फिल्म फेस्टिवल में। अब आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं आप एक प्रश्न पूछेंगे जो हम लोग दिन भर, हम और पूर्ण प्रकाश जी और विमलेंदु पूछते हैं लोग, कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, इसका कमर्शियल क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा कहाँ से आएगा वो मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ, बल्कि बताता क्या हूँ, पूछता हूँ आप कब खुश होंगे। इसीलिए हाउस ऑफ वैरायटी बनाया गया है कि आप सब, हम सब समाज के लोग खुश हों। ये जो समाज में हर आदमी बिना दुखी हुए सुन के दुखी है, सोच के दुखी है, उसी की लड़ाई है यहाँ। कि आपको हम फिल्म दिखाएंगे, आपको हम गाना सुनाएंगे, आपको हम नाटक दिखाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप दुखी होना छोड़ दें। यही है प्लान। और अब आप बताइए कि इसके अलावा और कोई आपको लगता हो कुछ करने लायक बिहार में, तो हम लोग करें। हमको तो यही समझ में आया कि बिहार के लोगों को कोई दुख नहीं है, सिवाय इसका है कि हम दुखी हैं। इस बार जनता को खुश करने के लिए हाउस ऑफ वैरायटी क्या कर रही है सर? हाउस ऑफ वैरायटी कर रही है आज से शुरू। राज कपूर के 3 दिन का फिल्म फेस्टिवल है। इस साल राज कपूर का 100वां दिवस हो रहा है। इसी साल गुरुदत्त साहब का भी हुआ है और 24 तारीख को हम लोग मोहम्मद रफ़ी का भी जन्मदिन है। उस दिन भी हम लोग यहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम कर रहे हैं 24 दिसंबर को। और अभी 20 को आज आवारा, कल मेरा नाम जोकर और परसों जिस देश में गंगा बहती है। पिक्चरें तो उन्होंने बहुत बनाई हैं, लेकिन उसमें से मुख्य 3 पिक्चरों को हम लोगों ने अपने तरफ से चुना है। हो सकता है आपकी सोच कोई और भी पिक्चर हो, लेकिन हमारे तरफ से हम 3 पिक्चरों को हम लोगों ने छांट के निकाला है। पब्लिक को नहीं, यहाँ पे 50 सीटर ऑडिटोरियम है जहाँ अभी आपको ले चलेंगे। वहाँ पे ये टिकट का शो नहीं है, ये इनविटेशन शो है। हम 5 बजे से होना था, लेकिन अब विलम्ब हो रहा है। प्रेस वाले भैया लोग आ जाएं तो हम लोग आगे बढ़ें। कितने सीट है सर और कितने लोग आने का? 50 सीटर है, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग कारपेट नीचे बिछा देते हैं, यंग बच्चे उस पर बैठ जाते हैं। 50-60 बना देते हैं सीटर। उसको जानबूझ के हम लोगों ने 50 सीटर बनाया ताकि हमको भेड़ चाल नहीं बनाना है। पूरा फिल्म दिखाया जाता है? पूरी फिल्म दिखाते हैं कभी कभी। अभी हमने एक शो किया था भुवन शोम का, मृणाल सेन की शताब्दी में। उनकी एक पिक्चर थी भुवन शोम, उसका हम लोगों ने किया था। उसी तरह से जैसे भी राज कपूर साहब की बात होगी तो राज कपूर साहब के ऊपर पुण्य प्रकाश जी कुछ बताएंगे, कुछ विमलेंदु जी बताएंगे, ताकि राज कपूर के बारे में आप जाने तो सही कि ये शख्स ऐसा कैसे बना, उसने क्या क्या अद्भुत काम किया और कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक ले गए, और क्या रेंज की फिल्मों उन्होंने बनाया उन्होंने। यही सब तो है राज कपूर की खास खूबी। हर रेंज की पिक्चरें उन्होंने बनाई, उसमें संदेश होता था, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता था कि आप इंटरटेनमेंट में ही रहते थे, लेकिन संदेश भी मिल जाता था। मैं समझता हूँ कि इसके बाद पुंजी आप कुछ बोलना चाहें। लोग खुश कैसे रहें? जी,
शायद ये बड़ा कठिन प्रश्न है सर, क्या जवाब देंगे सर इसका? देखिए, अभी यही बातें चल रही थी और अभी के दौर में सबसे ज़रूरी है कि रेस में अपने आप को महसूस ना करके अपने मेंटल हेल्थ पे सभी ध्यान दें, रिलैक्स करना सीखें, क्योंकि दौड़ दौड़ के आप कहीं बहुत ज़्यादा दूर पहुंच नहीं पाएंगे। तो लेकिन अगर मेंटली आप हेल्दी हैं, आपके पास शांति है, थोड़ा पीस है, तो शायद ज़िंदगी अच्छी कटेगी। और इसकी बहुत घनघोर कमी मेट्रोपॉलिटन्स में तो है ही, अब पटना जैसे शहरों में भी हो रही है। लोग पता नहीं किस फिराक में हैं, कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी शांति भंग कर दी है उन्होंने। सुबह उठना, उगते हुए सूरज को देखना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, फिल्में देखना, गीत गाना, ये अब ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा है बहुत सारे शहरों में। सुबह ऑफिस से ज़िंदगी शुरू होती है और घर लौटते लौटते देर रात ज़िंदगी वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो आप कब खेलेंगे, कब? जब तक आप खेलेंगे कूदेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, कविताएं नहीं पढ़ेंगे, तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिक्रिएशन जिसको कहते हैं ना, कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आप रिलैक्स्ड रहें, सारी चिंताओं से मुक्त रहें, और जैसा आप हंसना चाहते हैं खुलकर हंस सकें, रो सकें। सिर्फ हंसना ही बात नहीं है, आप रोएं भी, एक्सप्रेशन मैटर करता है। कई बार हमें कुंठा इसलिए भी होती है कि हम खुल के रो नहीं पा रहे, हम अंदर से बहुत पीड़ित हैं लेकिन किसी को कह नहीं पा रहे, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं, कोई कंधा ही नहीं है, कोई कंधा नहीं तो लग रहा है जिसका। सर, जिस तरह से यंग पीढ़ी आज तक काम और अपने जॉब के इतने मेंटल प्रेशर में है कि जो आप कह रहे हैं वो संभव हो पाएगी? बच्चों किताब के पीछे पागल हैं। नहीं, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी संभव तो हम होना ही लोग होगा। अपने देश में, अगर अपने देश की बात करें, अपने यंगर जनरेशन की बात करें, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग अमेरिका बन गए हैं, उतने डेवलप भी नहीं हुए हम लोग। भारत अब तक भी विकासशील देश ही कहा जा रहा है। तो अननेसेसरी प्रेशर है, अननेसेसरी लोड लिया हुआ है हमने, हम अंधानुकरण में हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सुंदर चीज़ें थी जिसको हम नहीं देख पा रहे, हम सीधा सीधा नकल कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली बनाना, प्राइवेसी के नाम पे अलग हो जाना, देर रात जगना, सुबह देर से उठना, वो कविताएं जो बचपन में सीखी थी ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन इवन वुमन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो कविताएं भूल गए हैं हम। देर रात तक जग रहे हैं, देर सुबह तक सो रहे हैं, तो हेल्थ पर असर पड़ रहा है। ये भूल गए कि स्वास्थ्य ही असल पूंजी है सुख का। तो अपने शरीर को जब आप आराम नहीं देंगे, उसको ठीक ढंग से नहीं रखेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ दूर के बाद आप थक जाएंगे। उस थकान में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो विदेशों में लोग हमारे पद्धति को अपना रहे हैं और हम ही उसको छोड़ के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। राज कपूर के बारे में बताएंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग भी बैठे हुए हैं, अधिकतर लोग राज कपूर को बड़े अच्छे से जानते हैं। तो मैं एक दूसरी चीज बताऊंगा। राज कपूर की जिंदगी जब आप पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर को जो है पृथ्वीराज कपूर के बेटे की तरह नहीं पाला। अब ये कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वो चाहते तो उनके लिए फिल्में बनवा सकते थे और उनको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन बोला नहीं। हाँ, तो ज्यादातर लोग बहुत खुश हुए। एक और फिल्म उन्होंने शुरू की जिसका नाम था बरसात। तो बड़ा अच्छा चुटकुला लोग बोलते थे कि अच्छा, आग में अब जल गया, बरसात में अब फना हो जाएगा। तो ऐसी है। तो तात्पर्य ये है सुनाने का उनका कि हम जनरली सराउंडिंग से गाइड होते हैं। आसपास के लोग जो है हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है कि आसपास के लोग हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।